गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। हिमालय का समर्पण योग भाग 1 पाठ 30। मैं उनकी तरफ मूर्ख जैसा देख रहा था क्योंकि वे जो बोल रहे थे वह समझ में नहीं आ रहा था। वे मेरी उस स्थिति को पहचान गए और बोले, अरे पगले, तुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं तुझे चंदन के उदाहरण से समझाता हूँ। चंदन के झाड़ की एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर जब हम घिसते हैं तब चंदन का निर्माण होता है और फिर हम उस निकले हुए चंदन को अपने माथे पर लगाते हैं ताकि अपना चित्त शुद्ध रह सके, हमारा आज्ञा चक्र पवित्र रहे और हमारे ऊपर किसी का भी बुरा प्रभाव न पड़े। पर जब ऐसा करते हैं तब वह चंदन की लकड़ी का टुकड़ा भी घिसता है ना, और वह भी धीरे धीरे छोटा होने लग जाता है और घिसते घिसते एकदम छोटा हो जाता है, पतला हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। पर उस कमज़ोर, छोटे, पतले टुकड़े से भी चंदन की उतनी ही खुशबू आती है जितनी बड़े टुकड़े से आती थी। इस प्रकार खुशबू देना चंदन का स्वभाव है। वह जब तक समाप्त नहीं होता तब तक खुशबू देता ही रहेगा। वैसा ही मेरा शरीर है। कितना भी कमज़ोर हो, बीमार हो, बूढ़ा हो, चैतन्य का प्रवाह तो देते ही रहेगा, क्योंकि चैतन्य प्रवाहित करना उसका स्वभाव हो गया है। इसलिए जिस प्रकार चंदन का टुकड़ा झाड़ के साथ हो या झाड़ से अलग हो वह खुशबू देता ही रहेगा, उसी प्रकार सिद्ध महात्माओं का शरीर जीवित स्थिति में हो या मृत हो गया हो वह चैतन्य प्रवाहित करते ही रहता है। इसीलिए सद्गुरु के शरीर का दहन नहीं करते, उनके शरीर को समाधि बनाकर रखा जाता है ताकि वह शरीर मृत होने के बाद भी अनेक वर्षों तक अपने चैतन्य की लहरियां वातावरण में फैलाता रहे। अब आया समझ में कि शरीर में से चैतन्य क्यों बह रहा है। मेरे शरीर त्याग के बाद भी वह चैतन्य बहता रहेगा, लेकिन मेरे शरीर की समाधि मत बनाना, मेरे शरीर का अग्नि संस्कार करना, क्योंकि अब मेरे करने के लिए कुछ बाकी नहीं रह गया है और मेरी इच्छा है मेरा सारा चैतन्य केवल तेरे माध्यम से ही बहे। मेरे चैतन्य के 2 माध्यम इस जगत में न हो। मेरे चैतन्य का दूसरा माध्यम मेरा यह शरीर है। इसलिए मेरे देह त्याग के बाद इसका दाह संस्कार कर इसे नष्ट कर देना। फिर मेरे चैतन्य का केवल एक तू ही माध्यम रहेगा और तेरे द्वारा ही चैतन्य का माध्यम इस जगत में रहे, ऐसी मेरी अंतिम इच्छा है। ऐसा कहकर वे शांत हो गए और मैं सोच रहा था कितनी शांति से कितनी बड़ी बात कह गए। दूसरे दिन सुबह जब गुरुदेव जागे नहीं तो मैं सोचने लग गया कि क्या हो गया, कहीं देह त्याग तो नहीं कर दिया। वे न तो चलते फिरते थे न ही उनके देह के कोई व्यवहार थे, फिर भी मुझे उनका बड़ा सहारा लगता था। मेरी तो सारी दुनिया उन तक ही सीमित हो गई थी। वे आंख भी खोलते थे तो मेरे लिए सूर्योदय हो जाता था, उनकी आंख बंद हो जाती थी तो मेरी रात हो जाती थी। पूरे समय उन पर ही ध्यान रहता था। मेरा तो सारा संसार गुरुदेव ही थे। मैं उनके चरणों के पास बैठकर उनके जगने की राह देख रहा था। मेरी तो सारी दुनिया ही ये थे, कहीं देह त्याग तो नहीं कर दिया। फिर मैंने विचार कर लिया, अगर इन्होंने देह त्याग कर दिया है तो मैं इस संसार में अकेला रह जाऊंगा, और अकेला रहकर क्या करूंगा। मैं भी मेरी जीवन लीला समाप्त कर लूंगा। इनका दाह संस्कार करके उनकी ही चिता में कूदकर मैं भी देह त्याग कर दूंगा। मैं ऊपर भी उन्हीं के साथ जाऊंगा। उन्हें वहां कभी मेरी जरूरत पड़ी
तो वहीं उनकी सेवा करूँगा। और मैंने बाहर जाकर बहुत अधिक मात्रा में लकड़ियाँ इकट्ठा की और सोचने लग गया कि अब बड़ी चिता तैयार करता हूँ ताकि उसमें दोनों के शरीर जलकर राख हो सके। ऐसा सोचकर एक बड़ी चिता तैयार की और फिर वापस आ गया। जैसे ही मैं कुटीर में आया तो देखा गुरुदेव ने आंखें खोल दी थी। मेरा सूर्योदय हो गया था। मैं उनको देखकर रोने लग गया। वे बोले, अरे पगले, मैं जीवन और मृत्यु से परे चला गया हूँ। अब मेरी जीने की इच्छा ही नहीं रह गई है, पर मैं तेरे साथ बंधा हूँ। जब तक तू अनुमति नहीं देगा मैं तो देह त्याग भी नहीं कर सकता। तेरी चित्त शक्ति इतनी सशक्त हो गई है कि तू जब तक चाहेगा मुझे जीना ही होगा। मैं जीना नहीं चाहता और तू है कि मुझे मरने नहीं देता है। क्यों मेरा मार्ग रोक रहा है? अरे पगले, छोड़ मुझे। मैंने कहा, ठीक है, आप देह त्याग कीजिए, पर मुझे भी एक अनुमति दे, मुझे अपने साथ लेकर चले। मैं आपके देह का अग्नि संस्कार कर उसी चिता में देह त्याग करना चाहता हूँ। मैं आपके बिना रहना ही नहीं चाहता हूँ। मैं आपके बिना रहकर क्या करूँगा? आप ही मेरा संसार हो। आपके बाद मैं रहकर क्या करूँगा? आपके चैतन्य के सहारे में जी रहा हूँ। आपके चैतन्य की समाप्ति के बाद मेरा सहारा ही समाप्त हो जाएगा। फिर मैं जीऊँगा कैसे? गुरुदेव, मुझे भी साथ लेकर चले। मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। अरे पगले, मेरा चैतन्य मेरे देह त्यागने के बाद या अग्निदाह के बाद समाप्त थोड़े ही होगा। वह तो तेरे माध्यम से बहेगा और चैतन्य के दो माध्यम न हो, इसीलिए मैं मेरे शरीर के माध्यम को अग्नि में दहन कर समाप्त करना चाहता हूँ। और तूने भी अपने शरीर का दहन कर लिया तो चैतन्य बहेगा किस माध्यम से? मेरी तो वर्षों की तपस्या बेकार चली जाएगी। मैंने तुझे जो दिया है वह भी मेरा नहीं है। हाँ, उस चैतन्य को संभालने में मेरा योगदान है, पर यह मेरे गुरुदेव का प्रसाद है। तो क्यों मेरे गुरुदेव के प्रसाद को नष्ट कर रहा है? अरे मूर्ख, जो तुझे प्रसाद के रूप में मिला है वह तू दूसरों को बांटने की बजाय नष्ट करना चाहता है। वह चैतन्य का प्रसाद तुझे बांटने के लिए मिला है। उसे बांटना तेरा कर्तव्य है। क्यों उनके विश्वास को तोड़ता है? तेरे शरीर को नष्ट करने का तुझे कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि तूने वह शरीर मुझे समर्पित किया है। तेरे शरीर पर मेरा अधिकार है। अब मैं तेरे शरीर का जो भी उपयोग करना चाहूँ वह करूँगा। खबरदार, जो मेरी संपत्ति को नष्ट किया तो। तेरा शरीर अब तेरा नहीं रह गया, अब वह मेरी संपत्ति हो गई है। और शिष्य ही गुरु की संपत्ति होती है। उस संपत्ति पर केवल गुरु का ही अधिकार होता है। इसलिए मेरे देह त्याग के बाद अपने शरीर को नष्ट करने का विचार मत कर, यह मेरी आज्ञा है। अरे बाबा, लाखों आत्माएं तेरी राह देख रही है, जो तेरे माध्यम से चैतन्य का प्रसाद पाना चाहती है। प्रसाद पाने के लिए जन्मों से भटक रही है और तूने उन्हें आश्वासन भी दिया है। तू उनके आश्वासन से भी बंधा है। तेरा तेरे शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। बेटा, जिस तरह पिता मर जाने के बाद पुत्र के रूप में जीवित रहते हैं, वैसे ही गुरु देह त्याग के बाद शिष्य के रूप में जीवित रहते हैं। मैं भी देह त्याग के बाद तेरे रूप में जीवित रहना चाहता हूँ, गुरु का कार्य करना चाहता हूँ। क्यों मुझे मेरा कार्य करने से नहीं देता? अगर तू ही नहीं रहा तो मैं चाहकर भी यह सब नहीं कर सकूँगा। अब तू मुझे आश्वासन दे कि तू मेरे बाद भी जीवित रहेगा और मेरा कार्य करेगा। मैंने हाथ पकड़कर उन्हें आश्वासन दिया। गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा के बाहर नहीं हूँ। मैं सब आपकी इच्छा के अनुसार करूँगा। गुरुदेव के चेहरे पर भी मैंने समाधान देखा था। आजकल उनकी सेवा में ही सारा समय बीत जाता था। कब सुबह हुई और कब रात हुई, इसका पता भी नहीं चलता था। मैं सदैव उनके पास ही रहता था।
मेरा सारा विश्व बस उस कुटीर में सिमट कर रह गया था। आजकल गुरुदेव का खान पान भी अनियमित होता था, क्योंकि वे आंखें बंद करके पड़े रहते थे। आंखें बहुत कम खोलते थे। उनको मल मूत्र त्यागने में कठिनाई हो रही थी। वह अनियमित ही हो रहा था। वे जब आंखें बंद करके रखते तो मैं राह देखते बैठता कि कब आंखें खोलेंगे, अब आंखें खोलेंगे। पर आंखें बंद हो तो उन्हें उठाने की मेरी हिम्मत नहीं होती थी। मेरे मन में उनके प्रति एक विचित्र प्रकार का भययुक्त आदर था। उनका पेट भी अब एकदम अंदर चला गया था। उनकी छाती की सारी पसलियां देखी जा सकती थी। पैर भी पतले पतले हो गए थे। हाथों में भी झुर्रियां अधिक दिख रही थी। इतनी कमजोर काया थी, पर फिर भी उस शरीर में जबरदस्त आकर्षण शक्ति थी। उनके बदन से चंदन की खुशबू आती रहती थी। वे जब सोते थे तो भी घंटों उन्हें निहारते रहना मेरी आदत हो गई थी। एक नन्हा सा बालक सो रहा हो, ऐसी पवित्रता, ऐसी अबोधिता उनके चेहरे पर होती थी। बड़े शांत चित्त के धनी मेरे गुरुदेव थे। बड़ा शांत समाधान उनके चेहरे पर सदैव होता था। उनके मल मूत्र की सफाई करते समय मुझे कभी भी बदबू नहीं आई थी। ऐसा मेरे भाव के कारण था कि पवित्र आत्मा के साथ अपवित्र कुछ हो ही नहीं सकता है, या उनकी अच्छी आध्यात्मिक स्थिति के कारण होता था, यह पता नहीं। दूसरा, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि मैं तुझे बताकर ही देह त्याग करूंगा। इसलिए कहीं उन्होंने देह त्याग तो नहीं किया, ऐसा विचार भी कभी मन में नहीं आता था। मैं उन्हें नहलाते समय देखता था, सारी हड्डियां उभर कर आई थी। रीढ़ की हड्डी विशेष रूप से उभर कर आई थी। कूल्हे की दोनों हड्डियां भी साफ दिख रही थी। सारा शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था। कहीं भी मांस नहीं रह गया था। इसलिए मैं नरम नरम घास लाकर उस पर उन्हें बिठाता था, ताकि नीचे का पत्थर उन्हें चुभे नहीं, क्योंकि चुभा तो भी वे बताएंगे नहीं। मुझे मेरा ध्यान नहीं रहता था। मेरा पूरा ध्यान पूरे समय उन पर ही रहता था। मैं उनके सारे शरीर को निहारता रहता था और पूरे शरीर का ध्यान रखता था। आज पैर दबाने बैठा तो देखा, पैरों की भी एक एक नस दिख रही थी। उनकी काया कमजोर थी, इसलिए बड़े हल्के हल्के से पैर दबाता था। दबाता था कहना ठीक नहीं होगा, सहलाता था। इसी तरह मैं दिन भर उनके सानिध्य में रहता था। ऐसा प्रतीत होता था कि यह शरीर कभी कुछ प्रक्रिया मुझ पर कर रहा है और अपने शरीर आकर्षण से मुझे बांध कर रख रहा है। कुछ तो भी प्रक्रिया उस शांत वातावरण में होती थी। बाहर कभी तेज हवा चली तो पत्तों की आवाज उस शांति को भंग करती थी। फिर थोड़े समय बाद गुरुदेव ने आंखें खोली और कहा, अरे बाबा, ऋण, हत्या और बैर, ये तीनों बातें मनुष्य को चुकानी ही पड़ती है। अब देखना, मेरे इस शरीर के माध्यम से तुझे शक्तियां प्राप्त हो गई और तू इस शरीर का ऋणी हो गया है, और वह ऋण भी बाकी न रहे, इसलिए मैं जीवित रहकर उस ऋण को उतारने का अवसर तुझे दे रहा हूँ, ताकि तू इस शरीर की सेवा कर इस शरीर के ऋण से मुक्त हो सके। क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे शरीर का भी ऋण तुझ पर रहे, क्योंकि तू लाखों आत्माओं का माध्यम है। इसलिए माध्यम तो ऋण मुक्त ही होना चाहिए, माध्यम तो पवित्र ही होना चाहिए, माध्यम तो शुद्ध होना ही चाहिए। पर जब हम ऋण लेते हैं तो हमें वह इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में चुकाना ही पड़ता है, क्योंकि इस ऋण को चुकाए बिना मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। तो फिर इस कमजोर शरीर का ऋण मैं तुझ पर क्यों रहने दूं? मैं उसे भी समाप्त होने देना चाहता हूँ।
ठीक इसी प्रकार मनुष्य का बैर भी जन्मों जन्मों तक चलता है। कोई तुमसे वैर रखेगा तो तुम भी उनके साथ वैर रखोगे, और यह वैर भाव चित्त को शुद्ध रहने ही नहीं देता। और जब एक चित्त शुद्ध व पवित्र नहीं है, परमात्मा की अनुभूति कभी नहीं हो सकती। वैर भी एक प्रकार का भाव ही है जो चित्त को गंदा करता रहता है। और तीसरी बात है हत्या। तुम किसी की हत्या करोगे, अगले जन्म में वह तुम्हारी हत्या करेगा, फिर उसके अगले जन्म में या फिर से तुम उसकी हत्या करोगे। यानी इस हत्या के चक्कर में दोनों आत्माएं फंसकर रह जाती है और दोनों को सालों तक मार्ग नहीं मिलता है। यह जब तक खत्म नहीं होता, जब तक उन दोनों में से किसी एक आत्मा का वैर भाव कोई महात्मा अपनी साधना की शक्ति से नष्ट नहीं करता है। यह भी एक बड़ी लंबी यात्रा हो जाती है। इस प्रकार ऋण, हत्या और वैर, इनका लेन देन कई जन्मों तक चलते ही रहता है। इनमें फंसना आसान है, पर निकलना उतना ही कठिन है। इनमें फंसा स्वयं की इच्छा से जाता है, पर निकलना स्वयं की इच्छा से नहीं होता। ऐसा एक तरफा मार्ग इनका होता है। इसीलिए इस शरीर की सेवा करके ऋण उतारने का अवसर दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा और तेरा अब अगला जन्म ही नहीं है। हमको हमारे सब हिसाब इसी जन्म में समाप्त करने हैं। इसीलिए ऋण, हत्या और वैर के चक्कर से मनुष्य को अपने आप को बचाना चाहिए। मैं सोच रहा था, गुरुदेव मेरा कितना ध्यान रखते हैं। मेरी छोटी छोटी बातों का, छोटी गतिविधि का भी वे ध्यान रखते थे। कितना आगे का वे सोचते रहते हैं। वे बोले, यह बात रही शरीर की, लेकिन गुरु तत्व का जो ऋण तुझ पर है, वह गुरु कार्य करके ही तुझे चुकाना होगा। जब कभी गुरु तत्व की कृपा में किसी भी साधक को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, तो वह साधक उस गुरु तत्व का ऋणी हो जाता है और उस ऋण को चुकाए बिना मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में गुरु कार्य का बड़ा महत्व बताया गया है। गुरु कार्य वह कार्य है जो कार्य साधक किसी को दिखाने के लिए नहीं करता है। साधक गुरु कार्य गुरु तत्व के ऋण को चुकाने के लिए करता है। यह ऋण मैंने गुरु कार्य करके ही चुकाया है और तुम्हें भी गुरु कार्य करके ही चुकाना है। इसलिए गुरु कार्य के महत्व को हमें समझना होगा। गुरु कार्य करके हम गुरु तत्व पर उपकार नहीं कर रहे हैं। गुरु कार्य करके हम गुरु तत्व के ऋण को चुका रहे हैं, ताकि यह ऋण भी बाकी नहीं रहे और यह ऋण भी मोक्ष के मार्ग में बाधा न बने। सबका एक ही रास्ता है, मोक्ष का मार्ग, मोक्ष की प्राप्ति। और क्या? यह तेरा कर्म क्षेत्र नहीं है। तू भी कर्म के साथ बंधा है। तुझे भी तेरे कर्म क्षेत्र में जाना होगा। वह क्षेत्र तेरी राह देख रहा है। उस स्थान पर पहुंचे बिना कर्म की शुरुआत ही नहीं हो सकती। ज्ञान संपादन का क्षेत्र अलग होता है। यह तेरा ज्ञान संपादन का क्षेत्र है। तेरा कर्म क्षेत्र वह क्षेत्र है जिस क्षेत्र में रहकर तूने पिछले जन्म में इच्छा की थी कि इस क्षेत्र का उद्धार हो। उस क्षेत्र में साधना की, उस क्षेत्र में ही पहुंचकर कार्य का प्रारंभ होगा। मैंने अज्ञानता से पूछा, मैं मेरे कर्म क्षेत्र को पहचानूंगा कैसे? गुरुदेव ने कहा, उस स्थान की गुरु शक्ति उस स्थान पर ईश्वरीय अनुभूति करा देगी। तब समझ लेना यह मेरी कर्मभूमि है। अरे बाबा, कर्मभूमि वह स्थान है जहाँ पर कर्म करने के लिए गुरु तत्व की शक्तियों के भंडार होते हैं, पर उन गुरु शक्तियों का माध्यम न होने के कारण वे निष्क्रिय रहती है। जब उनके पास उनका माध्यम पहुँच जाता है, तभी वे उस माध्यम के द्वारा सक्रिय हो पाती है। यानी माध्यम और शक्ति स्थान एक दूसरे के पूरक है। इन दोनों का संगम हुए बिना
कार्य घटित नहीं होता है। मुझे दिख रहा है, तुम्हें नहीं, इसलिए कह रहा हूँ यह तेरी कर्मभूमि नहीं है। तू तो एक दिव्य आत्मा है जो आश्वासनों के कारण इस धरती पर आया है। वह आश्वासन पूर्ण करना ही तेरा कार्य है और यह कार्य यहाँ रहकर नहीं हो सकता। तुझे तेरे गुरुस्थान पहुँचना ही होगा, क्योंकि तब तक तेरे जन्म का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है। तुझे यहाँ से जाना ही होगा, पर तू स्वयं जाने का प्रयास मत करना। उपयुक्त समय पर सब हो जाएगा। इसलिए कर्म क्षेत्र वह क्षेत्र है जहाँ पर पहुँचे बिना कार्य का उत्थान नहीं होता है। मनुष्य का ज्ञान क्षेत्र और कर्म क्षेत्र अलग अलग होते हैं। तेरे कर्म क्षेत्र का निर्माण तूने पूर्व जन्म में ही करके रखा था, बस अब इस जन्म में वहाँ कर्म करने हैं। मैं सोच रहा था गुरुदेव त्रिकाल ज्ञानी है, भूतकाल, भविष्यकाल व वर्तमान काल की जानकारी रखते हैं। मैंने कहा, गुरुदेव आप तो त्रिकाल ज्ञानी हैं, आप तो सब जानते हैं। उन्होंने कहा, तुम भी त्रिकाल ज्ञानी हो, पर इस ज्ञान का खजाना तुम्हें तुम्हारे कर्म क्षेत्र में पहुंचने पर ही प्राप्त होगा, तब तक नहीं। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मैं कौन हूँ यह जानना आवश्यक है। जब मैं कौन हूँ का बोध हो जाता है तो मैं कहाँ से आया हूँ यह भी पता चल जाता है, और मैं कहाँ जाने वाला हूँ यह भी पता चल जाता है। यह सब चित्त शुद्धि के आधार पर ही हो सकता है। चित्त जितना शुद्ध होगा उतना ही वह सशक्त होगा, और जितना सशक्त होगा उतना ही अधिक संवेदनशील होगा। एक संवेदनशील चित्त रखकर समाज में रहना असंभव है। इसीलिए संवेदनशील चित्त होने के बाद तपस्वी समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं। वे पसंद इसलिए नहीं करते क्योंकि वे समाज में रह ही नहीं सकते। उन्हें वहाँ तकलीफ होती है, क्योंकि अति संवेदनशील चित्त को अति नियंत्रित रखना पड़ता है। क्योंकि अति संवेदनशीलता के कारण अगर वह किसी में गया तो सामने वालों के दोषों पर चित्त न भी डाले तो भी उसके दोष अनजाने में ग्रहण कर लेता है, और इसका योगियों के शरीर पर बुरा प्रभाव होता है। इसीलिए योगी जंगल में एकांत में रहना पसंद करते हैं। जंगल में वे अधिक सुरक्षित रहते हैं। योगी प्रायः समाज में जाते ही नहीं हैं, और जाते हैं तो वे आंखें नीची करके ही रहते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं कि आंखें चित्त का माध्यम है। चित्त आंखों के द्वारा ही दूषित होता है। आंखें नीची करके रहे तो कुछ दिखेगा ही नहीं, और दिखेगा ही नहीं तो चित्त जाएगा ही नहीं। कई योगी आंखें नीची रखकर ही बातें करते हैं, विशेषतः जब किसी स्त्री से बात कर रहे हो। वे आंखें नीची करके बात करेंगे ताकि किसी स्त्री के ऊपर चित्त न जाए और काम वासना जागृत न हो, कोई विकार न आ जाए। विशेष रूप से वे स्त्री की आंखों में आंखें कभी नहीं डालेंगे, क्योंकि आंखें ही चित्त के लेन देन का माध्यम होती हैं। कई योगी जंगल में काम वासना जागृत होने पर नदी में खूब नहाते हैं। कई योगी हिमालय में काम वासना जागृत होने पर बर्फ पर लोट लगाते हैं। कई अपने आप को बर्फ में गाड़ लेते हैं। योगी हुए यानी शरीरधारी हुए, तो शरीर के विकार के बिना शरीर कैसे हो सकता है? शरीर के विकारों का दो तरीकों से नियंत्रण हो सकता है, एक चित्त के द्वारा नियंत्रण करके या दूसरा भोग करके। तो योगी चित्त नियंत्रण का मार्ग अवलंब करते हैं। काम का विकार भी शरीर का ही एक दोष है, यह भी शरीर का ही एक विकार है। जंगलों में स्त्रियां होती ही नहीं, इसलिए काम वासना से बचे रहना इन योगियों के लिए आसान होता है। इसीलिए ये जंगल में रहते हैं, पर समाज में रहकर काम वासना से बचे रहना कठिन है, क्योंकि समाज में पल पल में स्त्रियां हैं
जिनसे काम वासना के विकार का निर्माण हो सकता है। अगर समाज में आपके आसपास काम वासना के विचार चल रहे हो तो उसका प्रभाव योगियों पर पड़ता है और अधिक पड़ता है, क्योंकि उनका चित्त शुद्ध व अति संवेदनशील होता है। इसलिए योगियों के लिए समाज में रहना कठिन है। समाज में गृहस्थ योगी ही रह सकता है जो सब में है और किसी में नहीं है। अरे बाबा, सफ़ेद कपड़े पहनकर घर में रहना तो सरल है, पर सफ़ेद कपड़े पहनकर समाज रूपी कोयले की खादान में कार्य करते हुए कोयले के काले दाग से अपने वस्त्र को बचाना बड़ा कठिन है। इसलिए योगियों का जंगल में रहना आसान है, पर समाज में रहना कठिन है। और समाज गृहस्थ है, सांसारिक है, और उन तक अगर आत्मज्ञान का संदेश पहुंचाना है तो उनके साथ ही रहना होगा, और उनके साथ रहना एक योगी के लिए कठिन है। इसीलिए गुरु शक्तियों ने यह मार्ग चुना है कि तुम्हारे सरीखे सामान्य मनुष्य को, जो सांसारिक है पर संसार में नहीं है, ऐसे मनुष्य को उन्होंने माध्यम बनाया है। तुम सामान्य मनुष्य के करीब जा सकते हो, सामान्य मनुष्य तुम्हारे करीब आ सकता है, और करीब जाए बिना आत्मज्ञान का प्रसार संभव नहीं है। मैंने गुरुदेव से जानना चाहा, गुरुदेव, कौन सा ऐसा मार्ग है जिस मार्ग से स्त्रियों के करीब रहकर भी, स्त्रियों के पास रहकर भी काम विकार शरीर में न आए? ऐसा कोई मार्ग हो तो कृपया मुझे बताइए। गुरुदेव ने कहा, अपनी भावना, अपनी भावना ही इसका मार्ग है। अपने मन में एक ही भाव रखो, प्रत्येक स्त्री मेरी माता है। प्रत्येक स्त्री में माता के दर्शन करो तो कभी भी काम विकार उत्पन्न होगा ही नहीं। कभी कोई सुंदर स्त्री देखकर काम विकार जागृत नहीं होता है। हमारे देखने के भीतर के भाव से काम विकार जागृत होता है। हमारे शरीर में स्त्री स्वरूपा कुंडलिनी शक्ति होती है। उस शक्ति के सदैव दर्शन करो। यह पुरुष में और स्त्री में समान रूप में होती है। किसी स्त्री को देखो तो उसके शरीर को मत देखो, उसकी कुंडलिनी शक्ति को देखो, जिन्हें देखते ही माता का भाव स्वयं ही आ जाएगा। किसी सुंदर देवी की प्रतिमा देखते हैं तो काम वासना जागृत होती है क्या? नहीं होती, क्योंकि तुम उस सुंदर स्त्री को देवी माँ के रूप में देख रहे हो। तो उस सुंदर स्त्री को देखकर काम वासना नहीं जागेगी, बल्कि आत्म शांति का अनुभव करोगे। अरे बाबा, स्त्रियों के डर से इन जंगलों में छिपना तो आसान होता है, पर समाज में स्त्रियों के बीच में रहकर योग साधना करना, चित्त पर नियंत्रण करना कठिन है। वह तो तेरे जैसा महायोगी ही कर सकता है, और इसी कार्य को समाज में जाकर करने के लिए ही गुरु शक्तियों ने तेरा निर्माण किया है। इसलिए समाज में जाकर कार्य कर, और कार्य करते समय प्रत्येक स्त्री में माँ कुंडलिनी के दर्शन कर। यही समाज में रहकर कार्य करने का आसान मार्ग है। ये सब बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पर आज से 70 साल पहले मुझे मेरे गुरुदेव ने बताई थी, जब मैं 25 साल का युवक था। तब से 70 सालों से मैं इसी टापू पर रह रहा हूँ, और इन 70 सालों में मैंने तेरे सिवा किसी मनुष्य को नहीं देखा। इस टापू पर आने वाला तू पहला मनुष्य है। तू भी आया नहीं है, मेरे गुरुदेव ने ही तुझे भेजा है। अब यह सब ज्ञान जो मैंने सालों से संभाल कर रखा था, वह तुम्हें देकर मैं भी खाली हाथ जाना चाहता हूँ। मैं अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं जाना चाहता। साथ लेकर जाना उचित मालूम नहीं होता है, क्योंकि यह ज्ञान भी मेरा नहीं है। मुझे किसी के लिए दिया है, फिर किसी के लिए दिया हुआ ज्ञान मैं क्यों मेरे साथ लेकर जाऊं? अरे बाबा, जिन रस्सियों का सहारा लेकर मैं मंदार पर्वत के शिखर तक पहुंचा, अब उन रस्सियों की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं उनके सहारे उच्चतम शिखर तक पहुंचा हूँ।
अब उन ज्ञान रूपी रस्सियों को संपूर्ण विश्वास और अनुभव के साथ शिखर पर चढ़ने वाली व्यक्तियों के लिए फेंक सकता हूँ, ताकि वे रस्सियाँ उनके भी काम आ सके। मैं शिखर पर उन रस्सियों का क्या करूँगा? अब तो कहीं चढ़ना ही नहीं है, तो ये रस्सियाँ मेरे किस काम की है?